तो यार ये रही हमारी WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट और आज से यार हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है। जो होता है ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें अगर आप गलती करते हो तो आपको कॉलेजेस मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को WBJEE के काउंसलिंग से रिलेटेड जितने सारे डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स के ऊपर बातें करूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर। ये वीडियो तो यार 25-30 मिनट की होने वाली है क्योंकि मैं 3-4 वीडियो नहीं बनाने वाला, एक वीडियो में ही सारी चीज़ों को बता देने वाला हूँ। सबसे पहले ये बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद ये बताऊंगा कि काउंसलिंग की नई वाली प्रोसेस क्या है और तीसरे में आप लोगों को ये बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या क्या चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है और मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि काउंसलिंग की फॉर्म आप लोगों को कैसे फिल करनी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को अच्छे तरीके से अभी हम बहुत सारे कॉलेज के रिव्यूज़ भी मैं लेके आया हूँ। पहले आप लोगों ने देखा होगा VIT, SRM, थापर, सबके ऊपर। आगे भी आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉलेज की रिव्यूज़ आने वाली हैं और काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स आने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो पे हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स। तो इतना तो प्यार दिखा ही सकते हो यार। तो यार सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं काउंसलिंग के लिए। एक बात ध्यान रहे कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर इन केस जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट होती है या फिर किसी चीज़ में वो फेल कर जाते हैं तो वो कहीं से गलत सर्टिफिकेट करके जमा कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो UP-TU में इस बार ऐसा हुआ था कि 3rd ईयर के बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसीलिए कोई भी गलत काम बिल्कुल भी ना करें। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जरूरत होंगी, आप लोगों को PDF फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है। जैसे कि 10th की एडमिट कार्ड या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनमें से कोई भी दे सकते हो, तो आप एडमिट कार्ड देना, वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। दूसरी चीज है 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद WB मतलब वेस्ट बंगाल की डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तब आपको वेस्ट बंगाल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप सपोज की फायदा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस से मिलता है ना डोमिसाइल का, तो वहां पे आप लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद SC ST OBC A OBC B की कैटेगरी सर्टिफिकेट तब आपको बनाना है अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो। तो सपोज अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और आप OBC कैटेगरी के हो या फिर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, आप SC या ST कैटेगरी के हो, आपने फिल किया है SC या ST कैटेगरी, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि फायदा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों को ही मिलने वाला है। ठीक है। PWD की सर्टिफिकेट अगर आपने फिल किया है और TFW कैंडिडेट मतलब ट्यूशन फी वेवियर की सर्टिफिकेट की जरूरत है अगर आप एक वीक बैकग्राउंड से हैं और वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और आपकी मंथली इनकम वगैरह अगर उतनी अच्छी नहीं है तो आपको TFW की सर्टिफिकेट जो वो बनानी पड़ेगी। डेट्स बता देता हूं, उसके बाद प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों की फॉर्म फिलअप की जैसे उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो भी दी गई हैं, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, तो ये डेट्स में चेंजेस आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो ये 100% आप लोग मत मान लीजिएगा कि यही डेट्स हैं, इसमें 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन का जो डिफरेंस है वो आ सकता है। दूसरी बात ये कि WBJEE के पूरे इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है यार कि इतनी लंबी काउंसलिंग चल रही है। अगस्त में ये स्टार्ट हुई है, पूरी सितंबर चलेगी और अक्टूबर में जाके काउंसलिंग खत्म होने वाली। तो बहुत ही लंबा हम लोगों का ये काउंसलिंग वो जो है चलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को यार हम लोगों की रिलीज हो गई। फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को 12 तारीख मतलब कि आज से लेके 25 तारीख तक आप लोग कर सकते हो। इस दिन के बीच में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का मतलब ये कि आप किस ब्रांच को चाहते हो और किस कॉलेज को चाहते हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसमें अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो उस गलतियों को आपको सुधारने का वक्त 26 तारीख तक मिलने वाला है, मतलब 26 अगस्त तक। उसके बाद चॉइस लॉक करना पड़ता है आपको, जिस चॉइस को आपने फिल किया है, मतलब आप उससे सहमत हो कि हाँ ठीक है अगर ये मुझे मिलता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उस चॉइस को लॉक करने का आप लोगों को समय मिलेगा 28 अगस्त तक। ठीक है। और लॉक करने के बाद 2-3 दिन के बाद मतलब 31 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन कौन से ब्रांच और कौन कौन से कॉलेजेस में सीट मिल रही है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। मतलब वो फर्स्ट राउंड की रिजल्ट हमारी 31 अगस्त को आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं यार उस सीट को ले लूँ, उस सीट को मैं ले लूँ और फ्रीज कर दूँ, या फिर फ्रीज करने का मतलब ये है कि आप उस सीट को ले लिए, उस कॉलेज में आप सपोज कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिला, आप वही चाह रहे थे तो आपने उस सीट को फ्रीज कर दिया, फिर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते थे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिले लेकिन आपको मिल गई जादवपुर यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप चाहते हो यार कि मैं अगले राउंड में भी जाऊँ, तो आपको अपग्रेडेशन के ऊपर भी वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो अपग्रेडेशन आप लोगों को वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए वक्त मिलेगा आप लोगों को 31 तारीख से 6 तारीख का वक्त आप लोगों को मिलेगा, मतलब 6 सितंबर तक आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। इन साइकिल अपग्रेडेशन जो है वो 7 तारीख तक होगी, आप लोगों को सीट को फ्रीज करना है। उसके बाद यही चीज़ें यार कंटिन्यूसली चलने वाली है। एक बार आप लोग पॉज करके सारे डेट्स को देख सकते हो, सेम प्रोसेस है, बस उसी चीज़ को यार खाली आप डेट एक बार सारी चीज़ों को पॉज करके देख लो। और हमारा जो सबसे आखिरी 3rd राउंड हो के इन साइकिल अपग्रेडेशन हो के सारी चीज़ें कंप्लीट होगी 28 अक्टूबर को, मतलब 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग हमारा एंड होगा। कब ये होगा हमारा एंड? 28 अक्टूबर को। मतलब
तो यार हम लोग की इस बार जो थोड़ी सी नई काउंसलिंग मेथड आए हैं इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, और इसको बताने के बाद मैं आप लोगों को चॉइस फिलिंग और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो बताऊंगा। पहली बात तो ये यार कि आप लोगों की जो ये काउंसलिंग होगी ये 2 महीने तक चलेगी। मतलब जैसे कि मैंने डेट बताया, अगस्त से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक चलेगी। इसको इसीलिए किया गया है ताकि जेईई मेंस में सितंबर में जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे वो भी काउंसलिंग करा सके। दूसरी बात ये कि 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। आपने फर्स्ट राउंड में अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं या फिर थर्ड राउंड में आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग फर्स्ट राउंड में ही रजिस्टर कर लें। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। तो इसमें आप WBJEE के द्वारा भी या फिर जेईई मेंस के द्वारा, दोनों के द्वारा ही आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप WBJEE के द्वारा रजिस्टर करते हैं तो आपको जो आप लोग फॉर्म भरेंगे अभी काउंसलिंग के लिए, उसके लिए आप लोगों को 1 रुपये भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप जेईई मेंस के थ्रू अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसके थ्रू फॉर्म फिल करने पे आप लोगों को 500 एक्स्ट्रा फीस जो वो लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो भी चीज़ें आप आगे में जब एप्लीकेशन फॉर्म जब मैं भर रहा हूँ वहाँ पर जो भी चीज़ें भरे उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉशन के साथ आप लोगों को भरना है, प्रिकॉशन के साथ भरना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप रहेंगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली पिछले साल तक क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को, सपोज मैं कह रहा हूं, सपोज आप बिहार के पूर्णिया में रहने वाले एक बच्चे हो, या फिर आप भागलपुर में रहते हो, या फिर आप पटना में रहते हो, तो आपको किसी एक सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना पड़ता था राउंड 1 के बाद। जब राउंड 1 हो जाती थी उसके बाद आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता था। बट इस बार सब कुछ ऑनलाइन होगा, वर्चुअल मोड पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे वेरीफाई किया जाएगा। तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहेंगे, आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेरीफाई हो जाएगी वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स पे, ठीक नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट पे कोई भी गलती हुई तो वो आपको SMS करके बता दिया जाएगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंट सही रहती है तो भी आपको SMS करके वो बता दिया जाएगा। सपोज अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट हो जाती है, कोई भी कारण से आपने उसे स्कैन अच्छे से नहीं किया या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपको SMS भेजा जाएगा और बोला जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट को आप दोबारा से सही करें। अगर आप सही करते हैं तो उस राउंड में आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी फिर उस राउंड में जो वो मतलब इनएलिजिबल हो जाइएगा। उस की बात आती है। तो चॉइस लॉक में आप लोगों को यार एक डेडलाइन दिया जाता है, जैसे कि आज 12 अगस्त से हमारा चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट होता है। चॉइस लॉक अभी आप नहीं कर सकते हैं। चॉइस लॉक के लिए कुछ देर पहले मैंने बताया था, वहाँ पे डेट लिखा था, तो उस सिमुलेटेड डेट पे आप लोगों को चॉइस लॉक कर देना। अगर आप चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो आपको यार इस राउंड से फिर आप कैंसिल हो जाएंगे, इस राउंड में आपको सीट्स वगैरह वो नहीं मिलेगी। तो उनका फर्स्ट अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट जिस डेट में आपका होना है उस डेट में होगा। उसमें आप लोगों को बताया जाए कि कौन से कॉलेज में क्या क्या चीज़ आप लोगों को मिली है, ठीक है। सपोज आपने कुछ भी कॉलेज चूज किया और चूज करने के बाद सपोज आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट मिला, पहले राउंड में आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस मिला, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहली ऑप्शन क्या है? सबसे पहली ऑप्शन ये है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हैं हल्दिया में CSE, तो आपने हल्दिया की CSE को एक्सेप्ट कर लिया और फ्रीज कर दिया, मतलब उस सीट को आपने फ्रीज कर दिया, मतलब आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया। दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, हाँ ठीक है भाई ये तो मैं ले लूँगा, और फिर बोल दिया कि अगर मुझे इससे ऊपर की अगर कोई कॉलेज मिलती है, सपोज अभी मुझे हल्दिया मिली, अगर सेकेंड राउंड में मुझे अगर टेक्नो इंडिया मिल जाता है तो मैं टेक्नो इंडिया ले लूँगा। तो आपने क्या किया? एक्सेप्ट विद ऑप्शन फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशन। तो आपने अपग्रेडेशन के बारे में वहाँ पे एक चॉइस आता है, उसे आपने क्लिक किया। और तीसरा आता है डू नथिंग, आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और फ्रीज कर दिया सीट को, ऐसे केस में आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज मिली, सपोज आपको फर्स्ट राउंड में मिल गई कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे सीट को बुक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, सपोज अगर आपको टेक्नो इंडिया मिलता है, हेरिटेज मिलता है, BP पोदार मिलता है, ऐसे केस में आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे उस सीट को एक्सेप्ट या फिर फ्रीज करने के लिए। मतलब आप उस कॉलेज में आप जाके एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को 40,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आप TFW से हो तो 5,000, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आपको 5,000 पे करना है। अच्छा, अगर आप अपग्रेडेशन भी चाहते हो, जो सीट मिल गई उसको आप चाहते हो कि वो रहे और अपग्रेडेशन हो जाए, ऐसे में आपको 5,000 देना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 40,000 देना पड़ेगा आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। अगर आपने डू नथिंग, मतलब अगर आपने कुछ काउंसलिंग के लिए आपका नहीं होगा और मतलब कि इस राउंड ऑफ काउंसलिंग से आप हट जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट राउंड में आप जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। और आपने आपको जो सीट मिली, आपने तो उस सीट को छोड़ दिया, तो आपकी जो सीट है वो किसी और एक बच्चे को, जो बच्चा इंटरेस्टेड है उस बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी जिसने काउंसलिंग फिल कर रखा है, ठीक है। जैसे कि अपग्रेडेशन करते हैं, सपोज कि आपको हल्दिया CSE मिल गई, अभी आप चाहते हो कि मुझे टेक्नो इंडिया CSE मिले, तो जब अपग्रेडेशन आप लोग कर लेते हो तो सपोज कि आपने अभी हल्दिया
हल्दिया चूज किया, हल्दिया में आपको सपोज केमिकल इंजीनियरिंग मिली है, आपने अपग्रेड किया, आपको सपोज आपने ऊपर का चॉइस में मैकेनिकल लिखा था, तो अभी आपको केमिकल मिला, बाद में आपको मैकेनिकल मिल गया। अगर आप तभी ये सोचोगे कि जैसे कि आपको जब अपग्रेड हो चुकी है और आपको मैकेनिकल मिल गया, अगर आप तभी ये सोचोगे कि नहीं यार मैं जब मैकेनिकल ने मुझे केमिकल ही लेना है, तो आप फिर रिवर्स नहीं हो सकते। अपग्रेड होने के बाद आप रिवर्स नहीं हो सकते हो। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरीके से यार हम लोगों का फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। जिस भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी और आप चाहते हो कि उस कॉलेज में मैं एडमिशन ले लूं, तो आप लोगों को एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा और उस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में दिमाग में यार होगा कि भैया कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे यार जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ भी सीट नहीं मिली वो कर सकते हैं, या फिर कोई एक फ्रेश बच्चा अगर चाहे वो भी इसमें सीट अगर चाहे रजिस्टर करना तो वो भी रजिस्टर कर सकता है, या फिर ऐसे बच्चे जिसने वहां पे एक डू नथिंग का ऑप्शन था, डू नथिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था, तो वैसे बच्चे भी आगे के लिए इस राउंड में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर जिनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, सारी डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे तरीके से नहीं दिया, तो वैसे बच्चे भी अगले राउंड के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। तो यार ये रही हमारी WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट और आज से यार हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करनी है। ध्यान से सुनिए सारी बातों को। सबसे पहले हम लोगों को ई काउंसलिंग के ऊपर जाना है, तो एक वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। वेबसाइट जैसे ही खुलेगी यार तो नीचे में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि क्लिक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो आप लोगों को इस चीज ये वाली जो लिंक दिख रही है ब्लू वाली लिंक, इस ब्लू वाली लिंक के ऊपर आप लोगों को जाना है और क्लिक करना है। इसे करने के बाद जब आप इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपकी एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यार आप लोग जब अगर सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप लोग को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। अदरवाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मतलब अगर आप सेकंड राउंड पे या फिर बाद में अगर आके आप देखना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर और पासवर्ड देके इंटर कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाके क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और पेज, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को आप अगर चाहें तो इंस्ट्रक्शंस को आप लोग खुद से ही एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आई अग्री के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और फिर क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे एक साइन जो है वो दिख रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों को टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर चूज करना है कि सिर्फ और सिर्फ WBJEE की सीट्स ले जाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे WBJEE सीट्स आप लोग यहाँ पे रख लें। ठीक है, उसके बाद WBJEE की आप लोगों को रोल नंबर डालनी है, कैंडिडेट नेम डालना है, अपने माता का नाम मतलब मम्मी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और सिक्योरिटी पिन डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ कर लेता हूँ और जल्दी से सबमिट करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि आप लोगों को टाइम ज्यादा ना लगे। अब आपने पहला स्टेप को पार कर रखा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर वगैरह देनी है, ईमेल आईडी देनी है और एक पासवर्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड आपको पासवर्ड बनाना है, तो आप पासवर्ड इस तरीके से बनाइएगा। ऐसे देखिए, एक कैपिटल डाल दीजिए। सपोज अगर आपका नाम रामू है तो RAMU और आप फिर अपना कुछ भी डाल दिए। सपोज आप @ डाल दिए, @ डालने के बाद आप कुछ भी बना दिए। सपोज 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाइएगा। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल और दूसरा मैं कहना चाहूँ कुछ और बनाना चाहते हैं, तो अगर आपका नाम श्याम है तो कैपिटल SHYAM और कुछ भी डाल दिए। सपोज @ मैंने डाला है, आप उसमें कुछ भी और लेटर डाल सकते हैं। ये डाल के आप सपोज आपने डाल दिया 857894 कुछ भी ऐसे करके डाल दिया। लेकिन जो भी पासवर्ड डालिएगा उस पासवर्ड को आप लोग को याद रखना है, इस बात को आप लोग को ध्यान पे रखना है। ठीक है, क्योंकि क्लिक करने के बाद जब अपनी सारी डिटेल्स को आप भर लेंगे, उस डिटेल्स को भरने के बाद आपके पास ये साइन यहाँ पे दिखेगा, जहां पे आप लोगों को दिखा रहेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो फिल कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपकी इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी इनकम्प्लीट है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और फाइनल सबमिट आप लोगों को करना है। तो अब इस चीज के ऊपर हम लोग जाते हैं और आगे चल के हम लोग सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पहले जेंडर भरना है, नेशनलिटी वगैरह सारी चीजें भर चुकी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि आउटसाइड बंगाल है हमारा, क्योंकि हमने जो फॉर्म भरा था उसमें आउटसाइड बंगाली हम लोगों ने लिखा था। कैटेगरी वगैरह दिखाया जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जा रहा है, क्योंकि पहले से हम लोगों ने इन सारी चीजों को भर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों से बैंक का डिटेल्स मांगा जा रहा है, क्योंकि सपोज इन फ्यूचर अगर आप और भी कोई चीज भरते हो, सपोज जो पैसा आप लोग सबमिट करेंगे सीट लेने के लिए 5000, तो 5000 जो आप लोग पैसा जमा करेंगे, अगर इन फ्यूचर सपोज अगर आपको मन ऐसा करता है कि मैं कॉलेज नहीं लेता हूं और मैं काउंसलिंग से हट जाता हूं, इन दैट केस इसी बैंक डिटेल्स में आप लोगों की वो पैसे जो वो आ जाते हैं। तो इस बैंक डिटेल्स को आप लोग अच्छे ढंग से वो भर लीजिएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे बैंक डिटेल्स भर लेता हूँ और आगे यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो हम लोगों को यार अभी तक तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों की भरी जा चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे 10th और 12th के मार्क्स को डालना है। सबसे पहले इंग्लिश की मार्क्स को आपको 10th की जो इंग्लिश की मार्क्स है वो डालना है, मैंने यहाँ पे भर रखा है। फिर आप लोगों को 12th में जो आपकी मार्क्स आई है उस 12th के मार्क्स को कब आपने पास किया है या फेल है, जो भी चीजें हैं वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे भरनी है। तो मैंने यहाँ पे पासिंग डिटेल्स वगैरह भी भर दिया, आप लोग एक बार देख सकते हो। जैसे कि 5 सब्जेक्ट थे इसके, तो 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, 500 मार्क्स के थे, 500 मार्क्स है, 436 मार्क्स है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे उस चीज को लिख दिया। ठीक है, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तो मैं मान के चलता हूं यार कि सारे बच्चों की ये सब्जेक्ट होगी। तो इस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो और ये नोट डाउन करने के बाद एक आपके पास यहाँ पे आता है
बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपकी थी या नहीं थी। अगर आपकी थी तो आप लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल। और टेक्निकल वोकेशनल सर्टिफिकेट सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर आपकी सपोज अगर आपने कमर्शियल आर्ट्स लिया है या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर अगर आपकी कंप्यूटर थी, आईटी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, तो इन दैट केस आपको टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे भरना पड़ता है। ये भरने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी जो एड्रेस वगैरह है वो एड्रेस को भर सकते हो। मैं कोई भी XYZ यहाँ पे एड्रेस कोई अलग सा एड्रेस भर देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एज ए डेमो सिर्फ शो कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस भर दिया है, जहाँ पे आपको प्रेमिसेस नेम, आप अपना घर का नंबर दे सकते हैं, किस लोकेलिटी में आप रहते हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं, लोकेलिटी, टाउन, विलेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, कंट्री, स्टेट, सारी चीजें भरना है। मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम भर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक बस डेमो एप्लीकेशन है। और एड्रेस अगर आपका सेम होगा तो टिक कर दें, अगर नहीं होगा सेम तो आपको परमानेंट एड्रेस भी अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि जिस जगह फिलहाल आप रह रहे हैं, सपोज आप बिहार के रहने वाले हैं और अभी आप वेस्ट बंगाल पे रह रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा और परमानेंट एड्रेस आपका बिहार का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यार आप लोगों को यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना है। कई बार क्या होता है यार कि बहुत सारे बच्चे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे अगर आप चाहें तो 10th की जो एडमिट कार्ड होता है उसे भी आप जमा कर देते हैं, वो भी कई बार ले लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो डाल दें, अगर आपके पास वो नहीं है तो 10th की जो आपकी एडमिट कार्ड है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू कर देना है। तो मैं रोकता हूँ, पॉज करता हूँ और सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर अभी क्लिक कर देता हूँ। ये जो भी अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जब इसमें डालेंगे आप, तो एक चीज ध्यान में रखें यार कि सारी डॉक्यूमेंट्स मिनिमम साइज उनकी 10 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक करके दिखाया कि एक मैंने 200 KB से ज्यादा ले लिया था, तो उस जगह इसमें ये लिखा रहा है कि अगर आप 200 KB से ज्यादा लेंगे तो उस केस में आपकी डॉक्यूमेंट्स को वो सबमिट नहीं करेगा। तो आपकी डॉक्यूमेंट की साइज वो PDF में होनी चाहिए और 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपकी साइज वो होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आप लोग सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दें। आपको यहाँ पे यार सेल्फ वेरिफिकेशन का साइन आ रहा है कि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि सही जगह पे आपने सही चीज भरा है कि नहीं। तो सेल्फ वेरीफाई करें, मतलब दोबारा आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आपने कहीं गलत नहीं डाल दिया हो। सेल्फ वेरीफाई करके यहाँ पे आप लोगों को सेव फाइनली एंड नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। डू यू विश टू सेव? यस, अगर आपने सारी चीजों को सही भरा है तो आप विश टू सेव करके आप लोग, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों को सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब सारी चीजें होने के बाद आप लोगों को दिखा रहा है कि आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं 486 और अनफिल्ड, मतलब आपने अभी तक एक भी चॉइस को फिल नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो अब हम लोग अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऊपर हम लोग जाते हैं और अपनी चॉइस को फिल करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह चाहिए। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों को जो भी सब्जेक्ट चाहिए होगी उस चीज को हम लोग को यहाँ पे उस सब्जेक्ट्स को चूज करना है, कौन से ब्रांच को चाहिए, कौन से कॉलेज चाहिए, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। सारी चीजें दिखा रही है। अब आप लोगों को यहाँ पे अपने हिसाब से, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। सपोज आपको सबसे पहले आप चाहते हैं कि मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस मिले, आपकी जो भी रैंक होगी आप ये चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे खोजिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। तो आप इसको नीचे कीजिए, ठीक है, नीचे करें। चॉइस फिलिंग जो होता है ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें अगर आप गलती करते हो तो आपको कॉलेजेस मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको जिस भी कॉलेज में चाहिए और जो भी ब्रांच चाहिए उसको आप अपने प्रेफरेंस के वाइज, जैसे कि मैंने नंबर 1 पे लिखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मैं नीचे करता हूं, मुझे और भी कोई कॉलेज मिलेगी। सपोज इसके बाद मैं चाहता हूं सबसे पहले तो मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिले, उसके बाद मुझे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में चाहता हूं पढ़ना, सपोज मैं कह रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मुझे जादवपुर में मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका चॉइस अलग हो सकता है, मैंने जादवपुर को लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हेरिटेज को मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूं अगर मुझे हेरिटेज में नहीं मिले तो मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब IIM सॉल्ट लेक में मिल जाए, तो मैंने IIM सॉल्ट लेक को ऐड कर दिया। उसके बाद मैं सोचता हूं कि अगर मुझे इन सारे में अगर नहीं मिले तो मुझे टेक्नो इंडिया में मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, आपके लिए अलग अलग चॉइस हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग, मैं सिर्फ एक आपको डेमो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को चूज करना है। तो टेक्नो इंडिया मेन, सॉल्ट लेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दिख रहा है, तो इन चारों को मैंने ऐड कर लिया। हो सकता है कि यार आप कुछ और ब्रांच चूज करना चाहो, तो अगर और कुछ ब्रांच अगर चूज करना चाहो तो ऑल प्रोग्राम्स में आप जाएं। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ से आप जो भी ब्रांच, जो भी कॉलेजेस को चूज करना चाहेंगे उन सारे ब्रांच या कॉलेजेस को आप यहाँ से उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एक और मैं कोई चीज चूज कर लेता हूँ, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पे मैं गया, अब यहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। अब मेरे पास यार यहाँ पे 4 या 5 चॉइसेस दिख रही हैं। अब देखो काउंसलिंग किस तरीके से काम करता है। काउंसलिंग, सपोज कि आपने पहले नंबर पे रखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, फिर रखा है हेरिटेज, फिर रखा है IIM, फिर रखा है टेक्नो इंडिया, फिर रखा है आपने IIM का कंप्यूटर साइंस। अब होता क्या है कि आपको
हमेशा इतनी चीजों को आप कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को अपने प्रेफरेंस के वाइज, मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अलग भी हो सकता है। आपने सपोज कि कल्याणी गवर्नमेंट को डाला, आपने जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को डाला, आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी है, तो उसको आप लोग प्रेफरेंस वाइज डालिए। मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर 1 पे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिले, इसलिए मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी रखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे 2 नंबर पे हेरिटेज मिले, इसलिए मैंने हेरिटेज लिखा है। मतलब कि अगर आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाती है फिर तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रायोरिटी है मेरा क्या, हेरिटेज। तो मुझे हेरिटेज में ट्राई होगा। अगर मेरी हेरिटेज में भी नहीं हो पाती है फिर ट्राई होगा कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मिल जाए। अगर मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में भी नहीं मिल पाता है फिर ट्राई होगा कि सॉल्ट लेक मिल जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मुझे ट्राई होगा कि कंप्यूटर साइंस, मतलब एक डेमो के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने चॉइस को फिल करना है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आप लोगों को इस चॉइस को जो है फिल करना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट को लेके बनाया, आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी आप उस प्रेफरेंस को उसी हिसाब से लेके काम कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये सारी प्रेफरेंस हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो प्रेफरेंस वगैरह जो है, ये सारी प्रेफरेंस हमारी वो चॉइस को फील्ड किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5-6 चॉइस जो है वो फिल किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यार मैंने यहाँ पे 5-6 चीजों को जैसे कि मैंने चूज किया। अब मैं चाहता हूँ यार कि मुझे हेरिटेज से पहले, आपका ऐसा मन करने लगा कि मुझे हेरिटेज से पहले ना IIM सॉल्ट लेक में अगर मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो इसको आप यहाँ से अप कर सकते हो, अप। तो देखिए ये 4था नंबर पे आ गया, फिर से आप कीजिए, ये 3रा नंबर पे आ गया, फिर से आप कीजिए, ये 2रा नंबर पे आ गया। तो 2रा नंबर पे सबसे पहले आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है तो IIM सॉल्ट लेक में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप IIM सॉल्ट लेक में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता है फिर आपको हेरिटेज होगा, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपको कोई एक ब्रांच मिलेगा, फिर टेक्नो इंडिया। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से भरना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बस एक डेमो है, आपको अपने हिसाब से भरना है। ठीक है, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन, लॉक चॉइस के ऊपर यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो लॉक चॉइस का यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है। तो आप लोगों को इतना हड़बड़ी किसी चीज का नहीं करना है। पहले आप लोग आराम से सोच लीजिए कि मुझे कौन से इंस्टीट्यूट पे चाहिए, कौन से कॉलेजेस में चाहिए, उसी हिसाब से आप लोगों को यह करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉकिंग जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जब ये चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा, या फिर डेट तो आप लोगों को पता ही है कि चॉइस लॉकिंग की डेट क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आप लोगों को आके चॉइस लॉक कर देना है। अगर आई होगी और आपने काफी इंजॉय किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद इतने डिटेल में किसी और ने वीडियो नहीं बनाया होगा यार, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा। और इस बार कोलकाता और वेस्ट बंगाल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बहुत सारे गार्जियन ने मेरे से बात किया, बहुत सारे किन्हीं के पापा ने, किन्हीं की मम्मी ने मेरे से बात किया है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बात किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना सारा प्यार मुझे मिला। मैं बिहार से हूँ फिर भी मुझे वेस्ट बंगाल से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और आपका आदर्श बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आएगा।